हेलो दोस्तों, एग्जाम लूप में आपका स्वागत है। अभी तक आप समाचार पत्रों में देखा या सुना होगा, किसानों या छात्रों द्वारा आत्महत्या करने की खबरें आती रही हैं। लेकिन यह पहली बार एक चौंकाने वाला न्यूज़ सामने आया है, जिसमें एक मशीन द्वारा आत्महत्या की गई। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, पहली बार रोबोट ने किया सुसाइड। आखिर क्यों लगाया मौत को गले? क्यों दक्षिण कोरिया में छिड़ी बहस? तो दक्षिण कोरिया में एक रोबोट द्वारा सुसाइड करने का मामला जो पहली बार आया है पूरे विश्व में। पूरा विश्व इससे आश्चर्यचकित है कि आखिर रोबोट ने ऐसा क्यों किया। आइए जानते हैं इसके बारे में। क्या है ये न्यूज? अभी तक आपने इंसानों के आत्महत्या करने की खबरें सुनी होंगी। पहली बार रोबोट के सुसाइड का मामला सामने आया है। यह कहानी भले ही किसी थ्रिलर मूवी जैसे लगे, पर दक्षिण कोरिया में एक रोबोट ने काम के दबाव से परेशान होकर सुसाइड कर लिया है। दक्षिण कोरिया के कौन सा ये प्लेस है देखेंगे आप। गुमी सिटी काउंसिल ने 26 जून को खुलासा किया कि उनका टॉप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रोबोट, यह एक एडमिनिस्ट्रेटिव रोबोट था, मृत पाया गया। काउंसिल ने कहा कि ऐसा लगता है कि रोबोट ने खुद को 6.5 फीट ऊंची सीढ़ी से नीचे फेंक दिया। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या इससे जुड़ा मामला। रोबोट, जो ये रोबोट है आपका, रोबोट की आत्महत्या करने का अपनी तरह का पहला मामला साउथ कोरिया के सामने ये आया है। पूरा विश्व में ये पहला मामला है ऐसा। दक्षिण कोरिया के गुमी काउंसिल, जैसा कि ऊपर हमने मेंशन कर रखा था, काम करने वाले एक सिविल सर्वेंट रोबोट ने, ये सिविल सर्वेंट था जैसा कि हमने आपको पहले ही बता चुका हूँ मैं आपको, कूदकर खुदकुशी कर ली है। दुनिया में किसी मशीन यानी रोबोट द्वारा सुसाइड करने का ये अपनी तरह का ऐसा पहला मामला आया है। तो आप कहेंगे कि सीढ़ियों से कूदने का, आप नॉर्मली आप देखते हैं कि जो भी लोग आत्महत्या करते हैं या तो ऊंची पहाड़ियों छलांग लगाते हैं, नदी में डूब जाते हैं, ट्रेन के आगे आ जाते हैं, या फिर जहर खाकर या फिर पंखे से लटक कर आत्महत्या करते हैं। लेकिन इस रोबोट द्वारा यह एक अनोखा आत्महत्या करने का मामला सामने आया है, जिसमें यह एक सीढ़ी से ऊपर नीचे कूदा है और जिससे इसके कई टुकड़े हो गए हैं। कहा जा रहा है कि उसने काम के बोझ से परेशान होकर जान दी है। आखिरकार यह रोबोट क्या करता था? तो ये रोबोट जो है अगस्त 2023 में इसको अपॉइंटमेंट किया गया, इस रोबोट को। इसका निर्माण कैलिफोर्निया की एक कंपनी बेयर रोबोटिक्स ने किया है। यह रोबोट सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक काम करता था और उसे बाकायदा सरकारी आइडेंटिटी कार्ड भी इशू किया गया था। यानी जैसे कि आप वर्करों को देखते हैं कि हर कंपनी एक आइडेंटिटी कार्ड देती है, वैसे ही रोबोट को भी एक आइडेंटिटी कार्ड दिया गया था। AFP वहाँ का एक स्थानीय न्यूज़ है, उसके मुताबिक यह अपनी तरह का ऐसा पहला रोबोट था जो डॉक्यूमेंट डिलीवरी से लेकर शहर के प्रचार और सूचना पहुँचाने में मदद करता था। दूसरे रोबोटों से अलग यह खुद को लिफ्ट ऑपरेट कर अलग अलग फ्लोरों पे जाने में सक्षम था। यानी जैसे मनुष्य एक जगह से, चाहे एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे जा सकते थे लिफ्ट के द्वारा, वैसे रोबोट भी करता था। चलिए आगे देखते हैं। एक अधिकारी ने कहा कि यह रोबोट आधिकारिक रूप से सिटी हॉल का हिस्सा था और हम में से एक था। यानी जैसे आप कहीं किसी प्लेस पे वर्क करते हैं तो वहाँ के लोगों से घुल मिल जाते हैं, वैसे ही रोबोट भी वहाँ का एक सदस्य था। बहुत लगन से काम करता था, पर यह अचानक सीढ़ियों से कूद पड़ा और इसका खात्मा हो गया। आगे देखते हैं। अब दक्षिण कोरिया के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि वहाँ पे रोबोट के लिए लोग क्यों इतना काम करते हैं। दक्षिण कोरिया में हर 10 में एक रोबोट कर्मचारी, यानी हर 10 लोगों में एक रोबोट कर्मचारी है वहाँ पे। आपको बता दें कि दक्षिण कोरिया दुनिया का ऐसा देश है जहाँ सबसे ज़्यादा रोबोट इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी ये भी आप जानेंगे ऐसा क्यों करता है दक्षिण कोरिया, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन कम है। एक छोटा सा देश है जो कि चाइना के उत्तर पूर्व में है,
यहाँ प्रत्येक 10 कर्मचारी में एक रोबोट है। हर तरह की कंपनियों में इनका इस्तेमाल किया जाता है, यानी वहाँ पे रोबोटों का इस्तेमाल आम बात है। यहाँ तक कि कई सरकारी दफ्तरों में भी रोबोट सेवाएं ली जाती है। हाल ही के सालों में दक्षिण कोरिया रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, यानी रोबोट टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दक्षिण कोरिया काम भी बहुत बेहतर कर रहा है। दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले दक्षिण कोरिया में 7 गुना ज़्यादा रोबोट वर्कर्स हैं। यहाँ तक कि इस मामले में वह अमेरिका और यूरोप उससे पीछे हैं, यानी उनसे भी ये आगे है दक्षिण कोरिया रोबोट के इस्तेमाल के मामले में। आखिर क्या है इसके फ़ायदे, रोबोट्स के फ़ायदे क्या होते हैं? तो पहले तो हम आपको बताते चलें कि रोबोट्स क्या होता है। रोबोट्स मानव के तरह ही एक मशीन होती है जो कि हर कार्य करने में सक्षम होती है, लेकिन इनको जितना निर्देश दिया गया होता है, जितना इनके अंदर बताया गया होता है, जिन कामों के लिए इनको बनाया गया होता है, वही काम ये लोग ऑपरेट करते हैं। इनमें इमोशनल नहीं होता, हमारे तरफ इमोशंस नहीं होते, फीलिंग्स नहीं होते, फिर भी ये बहुत सारे डिफ़िकल्ट काम आसानी से कर लेते हैं। अब यहाँ पे इनके बारे में कुछ हम इनके फ़ायदों के बारे में बात करेंगे। रोबोट उत्पादकता, दक्षता, गुणवत्ता और उत्पादों की स्थिरता को बढ़ा सकता है। इंसानों के विपरीत रोबोट बोर नहीं होते, यानी इंसान कार्य करते करते बोर हो जाता है, मशीन है वो बोर नहीं होती। जब तक वे थक न जाए वे एक ही काम को बार बार कर सकते हैं। वे बहुत सटीक हो सकते हैं, 1 इंच से 1 अंश जैसे माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के निर्माण, यानी बहुत बारीक बारीक कामों को भी ये आसानी से संपन्न करते हैं। रोबोट ऐसे वातावरण में भी काम कर सकते हैं जो मनुष्य के लिए असुरक्षित होते हैं, जैसे उदाहरण के लिए परमाणु या रासायनिक उद्योग में। आपको मैं बताता चलूँ रोबोट्स के और सारे फायदे, किन किन क्षेत्रों में रोबोट्स का इस्तेमाल होता है। तो आज हर क्षेत्र में रोबोट्स का इस्तेमाल हो रहा है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कृषि क्षेत्र में धान की रुपाई, खादों का छिड़काव, ये सारा काम रोबोट्स कर सकता है। पर्यावरण के क्षेत्र में जैसे समुद्र के जब ऊपरी सतह पर तेल का वो होता है, आपका तेल का रिसाव होता है, तो उसको भी आसानी से रोबोट साफ कर सकता है। सैन्य क्षेत्र में जहाँ पे हम रासायनिक युद्धों में की बात करते हैं, तो वहाँ पे रोबोट्स आसानी से सैनिक सेवाएं दे सकता है। दुर्गम इलाकों में, पहाड़ियों में, नदियों में, जहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम होता है, बहुत सारा ठंडी या फिर गर्मी होती है, वहाँ पे इंसानों के लिए सैन्य सेवाएं देना दुर्लभ होता है। वहाँ पे रोबोट्स सैन्य क्षेत्र में भी कार्य कर सकता है। खेल क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े खेलों में देखा होगा कि आपने जो इमेज आती है आपका, यानी खेल की जो कवरेज होती है, बड़े बड़े ड्रोन यानी रोबोटिक ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे वो वहाँ का चित्र लेकर बाकी सारी दिखाते हैं। फिर घरेलू कार्य में खाना बनाने संबंधी कार्य कर सकते हैं, बहुत तेज़ी से खाना बना सकते हैं। फिर ये बूढ़े बुजुर्गों की सेवा कर सकते हैं। चिकित्सा क्षेत्र में जो बहुत बारीक आपका ऑपरेशन होता है या फिर सर्जरी होती है, उसमें इनका इस्तेमाल होता है। समुद्री मिशन में, यानी जो समुद्र के नीचे जितने भी कार्य होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा आपको का दबाव होता है या फिर ऑक्सीजन लेवल कम होता है, तो समुद्र की सतह में ये रिसर्च के लिए भी रोबोट को इस्तेमाल में ले सकते हैं। अंतरिक्ष मिशन में, जैसे अंतरिक्ष मिशन में आप जाते हैं तो ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होता है, मनुष्य को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, मगर रोबोटों के केस में ऐसा नहीं है, तो वहाँ पे भी हम रोबोट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए और भी देखते हैं इसके बारे में, रोबोट्स के बारे में। अब रोबोट संबंधी इनमें हम देखेंगे रोबोट पर्यावरणीय संबंधी आवश्यकताएं मनुष्यों जैसा नहीं होती, जैसे प्रकाश, एयर कंडीशनिंग या फिर शोर। तो वही बताया जा रहा है कि ये रोबोट जो है पर्यावरण में कैसे कार्य कर सकते हैं। रोबोट कुछ सेंसर एग्जीक्यूटर होते हैं जो मनुष्य से भी अधिक सक्षम होते हैं। कई बार आपने रोबोट्सों का न्यूज एंकरिंग में भी रोल देखा होगा, तो ये बहुत सारे मल्टीपल लैंग्वेजेज बोल सकते हैं। अभी मैं आपको 2 मूवी का सजेशन दूंगा, एक तो रोबोट्स है, एक तेरी बातों में उलझा जी है, जो आया था शाहिद कपूर जी की मूवी। उसमें भी रोबोट्स को अगर आपको इजीली समझना है उसके वर्क को, तो उस मूवी को आप देख सकते हैं। चलिए इसके नुकसान बताते हैं आपको। आखिरकार फ़ायदे तो होते हैं,
मगर नुकसान भी इसके हैं। यदि रोबोट मानव नौकरियों की जगह ले ले तो इनका उपयोग आर्थिक समस्या पैदा कर सकती हैं। यानी नौकरियों में रोबोट के इस्तेमाल से बेरोजगारी आ सकती है। रोबोट केवल वही कर सकते हैं जो उन्हें करने को कहा जाए, वे सुधार नहीं कर सकते। यानी वह अपने दिमाग से कुछ काम नहीं कर सकते, जितना निर्देश दिया जाता है उतना ही वो काम कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि मनुष्यों और अन्य रोबोटों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा प्रक्रियाओं का आवश्यकता है। ठीक है। प्रायः रोबोट बहुत महंगे होते हैं। यानी तीसरा नुकसान यह है, प्रारंभिक लागत, रख रखाव, अतिरिक्त घटक की आवश्यकताएं और कार्य करने के लिए प्रोग्राम करने के संदर्भ में भी ये एक चैलेंजेज हैं। दूसरा, आपने उन्हें जितना निर्देश दिया उतना ही करेंगे। इनमें इमोशन या फिर फीलिंग नहीं होती है। लोगों के भावनाओं को के प्रति वो लोग ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होते हैं या फिर सेंसिटिव नहीं होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें दोस्तों।